यदि वास्तव में चाहते हो बच्चों का निर्माण करना, तो निश्चित रूप से जब तक असली कथाएं उनके समक्ष ला करके रखी नहीं जाएगी, तब तक आप उनको बोलो वैदिक सिद्धांत भी नहीं समझा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो विश्वास लगाए बैठे हैं कि अगर आपदाएं आई तो भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे और बढ़ते हुए पाप को और अत्याचार को बोलो रोक देंगे। उनको बताना पड़ेगा कि छत्रपति शिवाजी को तलवार उठानी पड़ी थी, बंदा बैरागी को तलवार उठानी पड़ी थी, भाला उठाना पड़ा था, उसके बाद में जाकर के बोलो राष्ट्र और धर्म की बोल दो रक्षा हुई थी। वरना स्वार्थ में अंधे होकर के कैसे राष्ट्र और धर्म की हानि होगी। एक घटना मुझे सन 712 की याद आ रही है, सुनिएगा। कहीं वह फिर से तो समय ऐसा न आ रहा हो। 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो सिंध के राजा दहर को हरा नहीं सका। हिम्मत ही नहीं है कि कोई भारत वालों को बोलो सामने से हरा दे। तो उसने अपने दूत को भेजा, छोड़ दिया गुप्तचरों को, पता करो राजा दहर की कमजोरी क्या है। सुनना, गुप्तचरों ने पता किया और मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि राजा दहर युद्ध भूमि में आने से पहले देवी के मंदिर में जाता है और पहले वहां पर सिर झुकाता है, पुजारी से आशीर्वाद लेकर के बोलो फिर रणभूमि में आता है। बस कासिम ने ये सुना तो हंस करके बोला, अच्छा राजा दहर बुत परस्त है, फिर तो उसको हराना कोई बड़ा काम बोलो। और जानते हो मोहम्मद बिन कासिम की आयु कितनी थी? आपको विश्वास नहीं होगा, मात्र 17 साल की आयु थी। निवेदन कर दो, 17 साल का कासिम जानता है कि बुत परस्ती को हराना मुश्किल नहीं, पर राजा दहर नहीं जानता था कि बुत परस्ती उसको कभी जिताने वाली नहीं। और स्वार्थी पाखंडी लालची पंडित ने कहा हुआ था राजा दहर से, जब तक मंदिर की चोटी पर लगा हुआ झंडा खड़ा रहेगा महाराज आपको संसार में कोई हराने वाला नहीं। विश्वास था झंडे में, भुजाओं पर विश्वास नहीं था। पता चला कासिम को, पुजारी को आकर के कहता है मुझे राजा दहर के सिंहासन से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तो केवल उसको हराना चाहता हूँ, अरब के खलीफा को दिखाना चाहता हूँ कि कासिम की भुजाओं में भी दम है। मैं राजा दहर की गद्दी आपको दूंगा, बस आप राजा दहर को हराने में मेरा साथ दें। वेद का सिद्धांत कहता है ब्राह्मण के कितने कर्म? 6। वेद पढ़ना पढ़ाना, दान लेना और देना, और बोलो यज्ञ करना। और यहाँ स्वार्थ पनप गया, क्षत्रियों के कार्यों को अपना बनाने की सोची, सिंहासन का लालच आ गया और कासिम से कहा जाओ कल के युद्ध में राजा दहर की हार होगी। रात को पुजारी मंदिर पर चढ़ा, झंडे को झुका दिया और जब सुबह राजा दहर मंदिर में आए तो पुजारी ने निराश से चेहरे को लेकर के कहा, राजन विनाश हो गया। रात माता रानी सपने में आई थी, बड़ी रुष्ट थी आपसे और कह रही थी राजा दहर का विनाश हो जाएगा, अब उसको मैं नहीं बचाऊंगी, मैं उसके साथ नहीं हूं। और जब मैंने सुबह उठ करके देखा तो मंदिर का झंडा भी बोलो झुका हुआ था। ऐ दुनिया के लोगों, आर्य लोगों, राजा दहर का आत्मविश्वास टूट गया, क्योंकि पत्थरों को पूजने वालों में आत्मविश्वास नहीं होता।
उनका विश्वास मूर्ति पर होता है। मूर्ति प्रसन्न है तो वो भी प्रसन्न है। राजा दहर युद्ध में तो गया पर हारा हुआ गया, और इतिहास साक्षी है 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दहर को धर धर करके पीटा। राजा दहर की 2 बेटियों को, सूर्या और परिमल को, अरे खलीफा के जाकर के चरणों में छोड़ दिया। हिंदुओं की बेटियों को अरब के बाजारों में सब्जी से भी कम कीमत भाव में बेचा गया। बुजुर्गों को जमीनों पर घसीट करके यातनाएं दी गई। छोटे छोटे बच्चों को आसमान में फेंक करके भाले की नोक पर उठा गया। जरा विचार करो, अगर राजा दहर मूर्ति पूजा ना करता तो क्या पुजारी राजा दहर से गद्दारी कर लेता? इसीलिए आर्य समाज खंडन करता है। खंडन नहीं, खंडन तो तोड़ने को कहते हैं। बोले इसीलिए आर्य समाज वास्तविक सिद्धांत की चर्चा करता है। वो तो सूर्या और परिमल ने अपनी सूझबूझ से कासिम और खलीफा में झगड़ा करवा दिया था, और फिर आग लगवा करके खलीफा को मौत के घाट उतार दिया था। वरना दुनिया के लोगों ये परिस्थितियां मूर्ति पूजा के कारण यहाँ पर भुगतनी पड़ी, और इसीलिए कवि को लिखना पड़ा है। क्या एक बार नहीं कि केवल 712 में ये गड़बड़ी हो गई, फिर नहीं हुई। मैं निवेदन कर दूं, जब दहर लुट गया, पिट गया, पुजारी कासिम के पास गया और जाकर के कहता है, लाओ अपना वादा पूरा करो, सिंहासन मुझे दो। तो कासिम ने पुजारी के पेट में तलवार घुसेड़ करके कहा था, अरे ओ लालची, जिस राजा का नमक खा करके तू उसका नहीं हो सका, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा, ये तूने कैसे सोच लिया? आज हमारी भी तो यही स्थिति है ना, यही है हमारी स्थिति। इसीलिए लिखा है कवि ने क्या, हेरे समय समय पे ओ मेरी आर्य जाति, तन्ने रे गलती खाई। जिस देश में राणा जैसे वीर हो, शिवाजी जैसे बेटे हो, बंदा बैरागी जैसा वीर हो, भला उस देश को कोई गुलाम कर सकता है क्या? पर क्यों हुआ? तो पंडित शोभाराम प्रेमी जी ने लिखा है कि नहीं बिगाड़ा भारत का दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है बोलो भारत के गद्दारों ने। इसीलिए लिखा, हेरे समय समय पे ओ मेरी आर्य जाति, या तन्ने रे गलती खाई थी, अपने ही रे हाथों से तन्ने अपनी नाव डुबाई थी, अपने ही हाथों से तन्ने अपनी नाव डुबाई थी। समय समय पर जाति तन्ने या गलती खाई थी, अपने ही हाथों से तन्ने अपनी नाव डुबाई थी। और सबसे पहले गलती तो महाभारत काल में हो गई थी। कैसी? श्री कृष्ण ने रतुरी
कुरुक्षेत्र मैदान में जाके, कुरुक्षेत्र मैदान में जाके बारी हुई रे लड़ाई थी। अपने ही हाथों से तन्ने अपनी नाव डुबाई थी। नंबर की गलती, मोहम्मद गोरी को जयचंद ने बुलवाया, ये पहली गलती थी उस समय की। और दूसरी गलती जरा ध्यान से सुनना, हमारे बाबूजी हरपाल से आए हैं, श्री रविंद्र जी, आप, हाँ श्री विजेंद्र जी 3 दिन से उत्सव में सम्मिलित है और ऐसे ही बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जयचंद ने मोहम्मद गोरी को बुलवाया, ये तो गलती थी, पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार छोड़ा, बोलो ये उससे भी बड़ी गलती थी। एक बार मौका मिला मोहम्मद गोरी को, बंदी बनाया पृथ्वीराज चौहान को। चौहान ने कहा गोरी तुझे 17 बार छोड़ा, कम से कम एक बार छोड़ दे। तो हंस करके मोहम्मद गोरी कहता है तू मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूं, ऐसा अवसर छोड़ दूं। तो सुनिए क्या कह दिया, पत्र भेज करके जयचंद ने गोरी को बुलवाया था, देश धर्म से दगा किया था, तनिक नहीं घबरा, नहीं घबराया था। दिल्ली पति जब दोनों के भी काबू में नहीं आया था, 200 गवेर आगे करके तब वो बंदी बनाया था। 200 गवेर आगे करके तब वो बंदी बनाया। अपने हाथ से अपने भाई की, अपने हाथ से अपने भाई की तन्ने करी तबाही थी। अपने ही हाथों से तन्ने, थोड़ी सी बैकिंग डालो। समय दौड़ा चला जा रहा है, बस सुन लीजिएगा क्या कह दिया, कर लो मुझको शुद्ध बीरबल, अकबर ने फरमाया था, मुगलों का सरदार बीरबल नैना शुद्ध करा। सरदार बीरबल नैना सुध कराया, तो डरे मल्लरुमान सिंह ने घातक कदम उठाया था, साथ दिया था अकबर का रे, साथ दिया था अकबर का, पर ताप को गणा सताया था, साथ दिया था अकबर का, पर ताप को गणा सताया था। और सुन लेना हिंदुओं क्या कहा, काली चंद ब्राह्मण की रेतन, काली चंद ब्राह्मण की रेतन, ये नाम तो सुना होगा ना।
जो स्वाध्याय करते हैं उनको पता है नाम था काली चंद, पर सुंदर तो चंद्रमा से भी ज्यादा था। और सेनापति था। दुनिया के लोगों, बादशाह की फौज में बादशाह की बेटी दुलारी ने काली चंद को जब देखा तो कहा शादी इसी से ही करूंगी। मना किया गया पर दुलारी नहीं मानी, दबाव डाल दिया, मुस्लिम मजहब को स्वीकार करो तब जाकर के बेटी की शादी करेंगे। काली चंद ने मना कर दिया था, पहले से शादीशुदा हूं और मेरा मजहब मुझे ये नहीं सिखाता, मेरी संस्कृति इस बात की गवाही नहीं देती। अरे फांसी पर चढ़ाने की सजा, तलवार से गले को काटने की सजा जब दी तो दुलारी बीच में आकर के खड़ी हो गई, अपने पिता से कहती है यदि काली चंद ब्राह्मण को किसी ने हाथ लगाया तो उससे पहले दुलारी अपने आप को समाप्त कर देगी। बादशाह की इकलौती बेटी थी, बहुत प्यार करता था बेटी से, शादी कर दी काली चंद ब्राह्मण की दुलारी के साथ में। ध्यान से सुनना। अच्छा शादी हो गई, कोई आफत आ गई थी क्या? दुलारी तो अच्छी लड़की थी, उसने दबाव नहीं दिया काली चंद के ऊपर, पर जैसे ही काली चंद अपने परिवार में दुलारी को लेकर के गया, बोलो पूरे गांव ने काली चंद का तिरस्कार किया, तथाकथित पंडितों ने अपमान किया। काली चंद ने कहा मैं आना चाहता हूं अपने परिवार में, माता पिता के पास, अपनी पत्नी के पास, दुलारी भी मेरी पत्नी है, इसको भी साथ रखूंगा, तो क्या करूं? तथाकथित पंडितों ने कहा जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां पर 7 दिन भूखे रह करके तपस्या करो, शिवजी महाराज प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, और अगर उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया तो बोलो हम भी तुम्हें स्वीकार करेंगे। जगन्नाथपुरी में पहुंचा काली चंद, 7 दिन तक मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहा, पर बोलो मंदिर के पुजारियों ने काली चंद को मंदिर में पैर रखने नहीं दिया। क्यों? ये काफिर हो गया है, इसने मुसलमानों की लड़की से शादी कर ली, इसका धर्म भ्रष्ट हो गया। अरे वैदिक सिद्धांत को जानते होते तो बोलो ऐसा अत्याचार न होता। 7 दिन के अंदर चंद्रमा की तरह चमकने वाला काली चंद कोयले की तरह काला हो गया, बिना खाए पिए मंदिर के दरवाजे पर पड़ा रहा, और जब 7 दिन के बाद उठा था ना, तो कहकर के उठा था जगन्नाथपुरी के पुजारियों, मोहम्मद बनकर के तुमसे बदला लेने आऊंगा, और जाकर के बादशाह के पैर पकड़ लिए, मुस्लिम मजहब स्वीकार करना चाहता है। दुनिया के लोगों, बादशाह ने प्यार से सर पर हाथ रखा और हाथ रख करके कहा मेरे बच्चे मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था। कितने प्यार से स्वागत किया। ये हमारी वाणी में बोलो मिठास आज नहीं। वहां पर काली चंद ब्राह्मण ने इस्लाम स्वीकार किया, नाम रखा मोहम्मद फार्मूली, और इतिहास लिखता है सबसे पहले मोहम्मद फार्मूली बनकर के जगन्नाथपुरी में गया, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, और 7 पंडितों को धरती में गाड़ दिया, और ऊपर से दही डलवा करके कुत्तों से चटवाया, और सबसे बाद में उस पुजारी की मृत्यु हुई थी, बोलो जिसने मंदिर के दरवाजे बंद किए थे। और मोहम्मद फार्मूली का सेनापति कहता है मुसलमान होने के बाद कि इतनी बर्बरता से काटता था काली चंद हिंदुओं को कि मुसलमान होते हुए भी मेरी रूह कांप जाती थी, पर मोहम्मद फार्मूली के हाथ नहीं कांपते थे, और पूरा बांग्लादेश बन गया था मोहम्मद फार्मूली के अनुसार। अच्छा गलती किसकी थी? इसीलिए लिखा क्या, काली चंद ब्राह्मण की रतन, काली चंद ब्राह्मण की रतन, नाही सुनी दुहाई थी, अपने ही
हाथों से तन्ने अपनी नाव डुबाई थी, अपने ही हाथों से तन्ने अपनी नाव डुबाई थी। और अंत में सुनिए क्या, लक्ष्मी सबसे बड़ी गलती स्वामी दयानंद ने जग को वैदिक रीति सिखाई थी, जहर दे दिया जगन्नाथ तने कति शर्म न आई थी, जहर दे दिया जगन्नाथ तने कति शर्म न आई थी। और सुन लेना जरा, हजम करिएगा इस बात को, क्या कह दिया, गांधी ने जिन्नाह का साथ दे, गांधी ने जिन्नाह का साथ दे, मूर्खता दिखलाई थी, अपने ही हाथों से तन्ने अपनी नाव डुबाई थी, अपने ही हाथों से तन्ने अपनी